मलिन बस्तियों में जाता हूँ, पूछता हूँ तो सीधे वो कहती हैं कि हमारा खातिर तो जौन जोगी जी बानी आ मोदी जी बानी उसने केहू नहीं किया। उसी के हिसाब से लोगों की नौकरी का सैलरी भी तो बढ़ा है, लेकिन प्राइस हाइक ये पूरी दुनिया की समस्या है। कोरोना आया, देखिए आपने उस वीडियो को भी देखा कि जहाँ पे उस गिरे हुए ड्राइवर को डंडे से मार रहे हैं लोग, वो किसान नहीं हो सकता। वो किसान तो इतना विशाल हृदय होता है कि धरती पे अपना पसीना से धरती को सींच करके अन्न उगाता है और पूरा हिंदुस्तान खाता है। गृह राज्य मंत्री के लड़के को पकड़ा गया। अगर दोषी थोड़ा सा भी कोई होगा तो हमारे महाराज जी जो भ्रष्टाचार गलत कामों पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, वो चाहे कोई हो, किसी के लिए नहीं बख्शा जाएगा। सरकार आ रही है और बुलंदी के दम पे आ रही है, बहुत बढ़िया तरह से। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझको फिर से दोबारा इस महत्वपूर्ण चैनल पे बुलाने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने फाजिल नगर की जनता को सादर नमस्कार करता हूँ। सर सीधा सवाल, ये निःशुल्क शिविर लगाया गया, आप चूँकि चिकित्सा पेशे से हैं, महत्वपूर्ण पद है, लेकिन फिर भी सर इसको एक राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। देखिए जिसको कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जिसको जैसी जिसकी भावना है, जिसका जैसा विचार है, उस आईने से वो दिखता है। चश्मा भी अलग अलग आता है। तो जो राजनेता है वो राजनीतिक चश्मा से देखेगा। मैं ये कैंप आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कैंप पिछले 10 महीनों से कर रहा हूँ, स्वास्थ्य शिविर। और मेरा कहीं का भी स्वास्थ्य शिविर जा कर के देखिए तो गरीब बस्ती में, मुसहर टोलियों में, और वहाँ किसी तरह का कोई कवरेज नहीं। ये तो आज इत्तेफाक से आप पता नहीं कहाँ से घूमते घूमते आ गए और ये मुझे इस बात का सौभाग्य दिए। लेकिन ये बताइए 10 महीनों के कैंप में क्या आपने कभी, आपको मैंने बुलाया या आप कभी आए? तो ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये पूर्ण रूप से मेरा अपनी जनता के बीच में जो ज़रूरतमंद जनता है उसके प्रति जो मेरा सेवा भावना है, सिर्फ वो है। ठीक है सर, हमने जो लोगों से बात की, लोगों का भाजपा के प्रति शीर्ष नेतृत्व पे तो रुझान है। लोग विश्वास करते हैं कि केंद्र और राज्य में भाजपा ठीक काम कर रही है, जो भाजपा की सरकार है। स्थानीय निकाय स्तर पर भाजपा से लोग संतुष्ट नहीं हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आप सर विधानसभा की तैयारियों में भी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप विधानसभा की तैयारी जो कर रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न उठेगा, आप कैसे लोगों के बीच में पहुँच के इस बात को बता पाएंगे कि हम जो हैं बाकी सीटों से जो हम चुनाव जो लड़ रहे हैं उससे अलग हैं थोड़ा सा, या फिर आप कुछ अलग काम कर सकते हैं? अनुराग जी, क्षेत्र में घूम रहा हूँ और भाजपा के प्रति क्षेत्र में जनता का ज़बरदस्त समर्थन है। जनता से आप जा कर के पूछिए। जनता, मैं मलिन बस्तियों में जाता हूँ, पूछता हूँ तो सीधे वो कहती हैं कि हमारा खातिर तो जौन जोगी जी बानी आ मोदी जी बानी उसने केहू नहीं किया। आज ले गैस के चूल्हा हमनी के कहियो नसीब ना, कहियो सोचलहूँ ना रहम के हमनी के गैस मिली, वो गैस उन लोगों को मिला। कभी सोची भी नहीं होंगी कि छप्पर के घर को हट करके पक्का मकान आएगा। आज हर गरीब परिवार को पक्का मकान है। कभी सोची नहीं होंगी लोग कि हमको बाहर शौचालय जाने से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब दिन में शौच आता था तो पेट दाब करके रहती थी, बीमार होती थी। वो सारी चीज़ों से हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार हर गरीब जनता को उससे मुक्ति दिलाई है। अच्छा ये बताइए, 100 करोड़ जनता को मुफ्त राशन किसने दिलाया? ये सरकार दिलाई। तो जनता 100% इस बार भाजपा के साथ है, भाजपा की हर कार्य प्रगति के साथ है। विकास भी सरकार ने बहुत किया, कुछ कमी रही होगी उसको हम लोग और आगे प्रयास करेंगे करने के। क्या नहीं लगता सर महंगाई का मुद्दा होगा या बेरोजगारी का मुद्दा होगा? महंगाई एक मुद्दा है सर, गरीब की थाली में जो अनाज पहुंच रहा है। गैस की बात की आपने, गैस सरकार ने दिया, लेकिन गैसों के जो दाम अभी हाल ही में फिर 14 रुपये बढ़ गया और लगभग 10 महीनों में 250 रुपये गैस के दाम में वृद्धि हुई। 1000 के पार है गैस का दाम। सर गरीब की थाली में जो अनाज पहुँच रहा है वो बड़ी मशक्क़त से पहुँच रहा है। गैस आज भी आप ढंग तरह से देखिए तो लकड़ी से सस्ता है। एक वक्त का खाना बनाने के लिए 5 किलो लकड़ी अगर 5 परिवार का है तो 5 किलो लकड़ी का दाम आज भी जो है 25 रुपया 30 रुपया है।
मतलब 2 वक्त के लिए 60 रुपया और 1 महीने में 1800 रुपया। लेकिन आप अगर आज भी 1 सिलेंडर गैस लेते हैं तो 5 परिवार का चूल्हा बड़े आराम से 1 महीने तक चलता है। पहले सर वो बजट कम आता था, अब थोड़ा महंगा हो गया है, राशन के दाम महंगे हो गए हैं सर। राशन तो सरकार मुफ्त में दे ही रही है। गैस चूल्हा के लिए भी आपको पता होगा कि पिछले साल कोरोना काल में सरकार ने आपको 500, 1000 अलग अलग मानदेय दी, जिससे आपका गैस खरीदा गया। राशन सरकार ने फ्री दे दिया। नहीं सर, प्राइस हाइक पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लगातार जो है तेल के दामों में वृद्धि होने से वस्तुओं के दाम में वृद्धि लगातार हो रही है। उस पर मेरा सवाल है सर, प्राइस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का, मार्केट पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये केवल हिंदुस्तान के लिए है, ये आप पूरे इंटरनेशनल मार्केट में देखिए, कोई देश नहीं है जो इस वक्त महंगाई से अछूता हो। कोई देश बताइए, हर देश में प्राइस उसी के हिसाब से लोगों की नौकरी का सैलरी भी तो बढ़ा है, लेकिन प्राइस हाइक ये पूरी दुनिया की समस्या है। कोरोना आया, लोगों के काम रुके, पैसे का जो मूल्यांकन थोड़ा सा इधर उधर हुआ, सेंसेक्स में भी गड़बड़ी, मतलब ऊपर नीचे हुआ, तो ये सारी आर्थिक डामाडोल पूरी दुनिया में रही। ये अकेले भारत की कोई स्थिति नहीं भारत ने पैदा किया है या भारत की सरकार ने पैदा नहीं किया है, ये पूरी दुनिया में ये पैदा हुई है। हाल ही में जो सर घटना घटी लखीमपुर खीरी में, जो घटना घटी किसान आंदोलन में, जो है लोग मारे गए, कुछ लोग बीजेपी के लोग भी मारे गए, बीजेपी कार्यकर्ता भी मारे गए। सर इस घटना से क्या लगता है, क्या मतलब आपको लग रहा है, क्या कहना चाहिए? मेरा बहुत मतलब इस सवाल पे थोड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। निष्पक्ष रूप से मंथन कीजिए तो समझ में आएगा। किसान, देखिए आपने उस वीडियो को भी देखा कि जहाँ पे उस गिरे हुए ड्राइवर को डंडे से मार रहे हैं लोग, वो किसान नहीं हो सकता। वो किसान तो इतना विशाल हृदय होता है कि धरती पे अपना पसीना से धरती को सींच करके अन्न उगाता है और पूरा हिंदुस्तान खाता है। जो पूरे हिंदुस्तान को पालने वाला किसान किसी पे डंडा नहीं गिरा सकता। मैं अब भी बोलता हूँ कि इसकी गहन जांच हो, और मरने वाला केवल किसान नहीं था। एक्सीडेंट अगर गाड़ी की होती है, पत्थर गाड़ी पे चलाए जाते हैं, तो डर करके हम भागने की कोशिश करेंगे। कोई नज़दीक आएगा तो मुझे अपना प्राण बचाने का हक है। तो जो अगर लपेटे में भी आए तो गाड़ी के एक्सीडेंट से आए, लेकिन ये बताइए जो उनको पकड़ के मारा गया वो कितना नीति संगत था? क्या वो किसी किसान का हरकत हो सकता है? मैं आज भी इस चीज़ को संदेह के दायरे में रखता हूँ कि जो वहाँ की जो घटना थी वो किसान की घटना नहीं थी, वो कुछ चुने हुए लोकतंत्र विरोधी घटना थी, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय महाराज जी को कि इन्होंने उस घटना को, हर मृतक परिवार को मुआवजा दे करके, नौकरी का वादा करके और मामले को शांत किया। जांच अभी भी बैठी हुई है सरकार में। देखिएगा कि माननीय गृह राज्य मंत्री के लड़के को पकड़ा गया। अगर दोषी थोड़ा सा भी कोई होगा तो हमारे महाराज जी जो भ्रष्टाचार, गलत कामों पे 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं, वो चाहे कोई हो, किसी के लिए नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि मरने वाला और वहाँ जो मारा वो किसान नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, 2022 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा और क्या लगता है वाकई में फिर से आप दोबारा सरकार बना पाएंगे? सरकार आ रही है और बुलंदी के दम पे आ रही है, बहुत बढ़िया तरह से आ रही है। सीटें सर पिछली बार से ज़्यादा सीट लेकर के आ रही है। पिछली बार आपके सहयोगी दल मिला के 325 सीटें थी, इस बार हम 300 प्लस में आएंगे। और ये एकदम बिल्कुल, देखिए मेरी भी राजनीतिक भविष्यवाणी आज तक रही है, कभी गलत नहीं हुआ है। और कहीं नोट कर लीजिएगा, 350 सीटों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी जी की पुनः इस प्रदेश में सरकार बनेगी और बहुत कंफर्टेबल रूप में हम लोग फिर सरकार चलाएंगे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ डॉक्टर PN राय।